कि अब तक डबल इंजन की सरकार बन चुके हैं और नगर पालिका जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे? तो डबल इंजन की सरकार हमारी भी है। हम हमारे विधायक जी हैं, स्थानीय विधायक अली जनाब शोएब अंसारी और मन्नू अंसारी जी। अगर हमारी सरकार यहाँ हमारे नगर पालिका में अगर हम मालिक ने चाहा तो फिर डबल इंजन की सरकार होगी और विकास हम दोनों मिलकर करेंगे। डबल इंजन तो फिलहाल नहीं, आप सांसद जी भी आप ही के, विधायक जी भी आप ही के हैं? जी नहीं, अब मेरा सांसद जी हमारे मस्त जी हैं, क्योंकि बलिया लोकसभा में पड़ता है। अच्छा, मैं रही थी एक बात किया जाए नगर पालिका की, तो जब से नगर पालिका का गठन हुआ है तब से देखा जा रहा है कि एक बार बीजेपी का जो है यहाँ पर कब्जा रहा है, उसके पहले और उसके बाद लगातार जो अंसारी परिवार का या उनके करीबियों, अंसारी परिवार के करीबियों का जो है उस पर लगातार वर्चस्व रहा है। क्या लगता है, ये वर्चस्व बरकरार रहेगा या क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के नगर के लोगों के लिए अंसारी परिवार एक दिलों में जगह बनाए हैं और ये हवा बनाया जाता है अदरवाइज जिलों में कि बहुत यहाँ व्यवस्थाएं भिन्न हैं, मगर इस तरीका की नहीं है। ये आप इतिहास उठा कर देखेंगे कि सिर्फ एक बार बीजेपी यहाँ से निकाली है, उसके बाद अंसारी परिवार के खाते में गई है। जी, मेन आपका मुद्दा क्या है? हमारी मुद्दा हर नगरवासियों के लिए जो भी उनकी समस्याएं होंगी, हमारी मुद्दा ये है कि हम अलग तरीका से इस नगर पालिका के व्यवस्था को संभालेंगे। हम अगर उस कुर्सी पर बैठ गए तो हम अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं करेंगे, हम अपने वार्ड के लोगों के बीच में जाके चौपाल लगा करके हम वहाँ की समस्या का समाधान करेंगे और हर 2-3 महीना पर हर वार्ड में वो चीज हम करेंगे। हर वार्ड में जाके उनकी समस्या को सुनेंगे, लोगों से सामंजस्य बना के काम करेंगे। जी बिल्कुल, एकदम फेस टू फेस हम अपने नगर के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। मेरा ऐसा स्वभाव भी है, लोग इसीलिए इज्जत हमें देते भी हैं और दिए भी हैं। दीपू जी, अगर बात करें मोहम्मदाबाद नगर पालिका की, तो लगातार ये जो नगर पालिका है एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, चाहे आजादी से पहले की बात करें या उसके बाद से। तो जो वो वर्चस्व उस परिवार का यानी अंसारी परिवार का, उस वर्चस्व को कैसे खत्म कर पाएंगे आप? देखिए, उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग विकास के साथ जाएंगे। हमारी पार्टी कहती है कि विकास, और विकास जब किसी आम आदमी का विकास होता है तो किसी ताकतवर वर्चस्व के पीछे नहीं जाता है, विकास के साथ जुड़ जाता है। और मैं विकास के साथ जुड़ता हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ जोड़ती है सबको और विश्वास के साथ जोड़ती है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको विकास के साथ जोड़ूंगा। जब ये हो जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे में अगर हम बात करें कि जब यदि आपको यहाँ की जनता आपको नगर पालिका अध्यक्ष बना दे, तो अब तक आपने क्या कोई विजन बनाया है कि मैं जब जीत जाऊंगा तो क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा? देखिए, उस विषय में यदि आप कहेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं हर वार्ड में घूमा हूँ। लगभग इस नगर पे जितने वोटर हैं, लगभग हमें लग रहा है कि 2-4 घर इनमें से छूटे होंगे। लगभग सारे घरों को मैंने संपर्क किया है। लोगों की जो जो सुविधाएं हैं, विगत कई वर्षों से लोग यहाँ नगर में परेशान हैं और उसका यह है कि जो लोगों की समस्या सामने आएगी, मैं उसी पे कानामा के विकास पे काम करूंगा। मेरा अलग से कोई मुद्दा नहीं है, जनता का जो मुद्दा आएगा वही मेरा मुद्दा रहेगा। आपके नगर पालिका इलाके में ट्रामा सेंटर भी बना हुआ है, लेकिन डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी से पिछले कई सालों से शोपीस बना हुआ है। क्या लगता है कि अब यदि आपकी सरकार बन जाती है तो उसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? निश्चित जब मोहम्मदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो मैं मोहम्मदाबाद के सारे अपने समस्त नगरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब सरकार कानामा की बनेगी तो मैं ऊपर के शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा कि मोहम्मदाबाद की जनता के लिए ट्रामा सेंटर चालू कर दिया जाए, यहाँ डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाए। धन्यवाद। मैं इस परिस्थिति में निर्दल प्रत्याशी के रूप में इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं विगत जब से मैं मतदाता बना तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक कर्मठ सिपाही के रूप में कार्य करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं दल का काम किया। चूंकि 2004 में मेरे साथ कुछ हत्याइयों द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, मेरी हत्या की स्थिति हो गई थी, उसके बाद भी मैं सिपाही के रूप में काम करता रहा। 2005 में विधायक जी की हत्या हो गई, उसके बाद भी
भय बना हुआ था, पूरे शहर में भयभीत वातावरण था। उसके बाद मैं पहली बार 2006 में चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा, उस मामूली सी मत से मैं हारा। उसके बाद मैं फिर 2006 में गिरधारी की हत्या हो जाती है। मैं 2012 में एजाजुल से मैं लड़ा, 500-600 वोट से मैं हारा। उसके बाद लगातार एक सिपाही के रूप में मैं काम करता रहा और आज तक अभी भी मैं उससे मेरी मन की भावना दूर नहीं हुई है। और मैं पीड़ित होकर के एक ऐसे आदमी को दल ने, एक दलाल को, एक मंसूर अंसारी के पार्टनर को, उसका पैसा लगाया हुआ है, जमीन का काम करता है और पिछले दिनों अपने भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध बगावत करके लड़ा और दल ने उसे किस लालच में आकर के उसको पुनः जो है लिया करके अपना प्रत्याशी बनाया। इससे मैं दुखी होकर के और निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूं कि मैं अपने जीवन का 30 साल इस शहर को निर्विवाद रूप से सेवा दिया हूं। इसलिए मैं जनता से कर्मठ प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस संकट की घड़ी में मेरी सहायता करें। ऐसे में तेजू जी, आपने जो अपनी पूरी बातें बताई हैं तो इसको देखकर ये लगता है कि जो आपका नगर पालिका मोहम्मदाबाद है वो एक परिवार के करीबियों के इर्द गिर्द घुमा करती है। क्या लगता है इस चुनाव में जनता आपका साथ देगी ताकि उनका बरसोस टूटे, या क्या लगता है? जी, मुझे पूरा विश्वास है जनता पे। जनता मेरा साथ देगी और जो 25 साल से लगातार इस नगर पालिका पे बैठे हुए हैं उनका वर्चस्व टूटेगा और जनता मुझे अपने सहयोग से मुझे जिता करके एक सेवा करने का अवसर देगी और मैं जनता का आभारी रहूंगा। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील, जहां पर मोहम्मदाबाद नगर पालिका परिषद में इन दिनों नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। अगर हम मोहम्मदाबाद की बात करें तो इसी मोहम्मदाबाद में 8 शहीदों ने अपनी जान की आहुति देकर आजादी से पहले ही इस मोहम्मदाबाद को आजाद करा दिया था। यदि हम नगर पालिका परिषद की बात करें तो नगर पालिका परिषद पर लगातार लोगों का कब्जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1995 में जीत हासिल की, उसके बाद लगातार जीत के लिए तरसते रहे हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के नेता अपना चुनाव प्रचार में जुटे हुए, हमारे साथ यहाँ की जनता है। और एक चीज और बता दें कि जो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद की जो नगर पालिका परिषद है, यह नगर पालिका परिषद एक परिवार के करीबियों के इर्द गिर्द पिछले कई बार से घूमती आ रही है। ऐसे में हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में ये लोग क्या करेंगे। जी, नाम बता अपना। जियाउद्दीन साहब, मोहम्मदाबाद नगर पालिका आप लोग लंबे समय से रहे हैं, क्या लगता है जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं या दिक्कतें वो अभी पूर्ण हो पाया है या कुछ कमी रह गई है? पूर्ण है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? पानी की दिक्कतें हैं, सीवर लाइन जो बैठा हुआ है उसकी दिक्कतें हैं, बिजली की समस्या है, नगर में इन लोगों द्वारा जो है जबरदस्ती टैक्स बढ़ाया जा रहा है। समझे, तमाम समस्याएं नगर की है और जाने पर कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसे में अगर वर्तमान इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे भ्रष्टाचार के लिप्त थे वो, अब नया जो संगठित होगा नगर पालिका उसमें जो लोग विभिन्न दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें जिसको हम लोग सक्षम समझेंगे जो नगर की समस्याओं को समाधान करा सके, लड़ सके, जनता की तरफ से वो रहे, तो उसको मैं चुनाव जिताएंगे। ऐसे में एक बात किया जाए कि जो मोहम्मदाबाद नगर पालिका परिषद है, कहा जाता है कि पिछले कई बारों से सुभानुल्लाह अंसारी से लेकर समीम अंसारी लगातार एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा है। सिर्फ 1995 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो। हाँ, ये बात सही है आपका, लेकिन इस बार जो है इर्द गिर्द घूमने वाला नहीं है। जनता यहाँ बदलाव चाहती है, परिवारवाद नहीं चाहती है, बदलाव चाहती है। हमारे साथ कुछ यहाँ के और लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम तौकीर साहब, नगर पालिका के चुनाव चल रहा है, 4 तारीख को लोग अपना मतदान करेंगे। आप जब मतदान करने जाएंगे तो मुख्य रूप से मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही विकास का है,
विकास जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जी। तो विकास करने वाले लड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में जो नगर पालिका की पहले की सरकारें रही हैं आपके मोहम्मदाबाद में, क्या उन लोगों ने कुछ विकास के काम किए? विकास क्यों नहीं किया? विकास किया, विकास हुआ। सारा समस्या थोड़ा बहुत तो हर जगह है। तो कुछ कमियां रह गई है, सब पूरे हो गए? थोड़ा बहुत कमियां रह गई है, जो दूसरा आएगा पूरा हो जाएगा। क्या कमियां रह गई आपके लिहाज से? कोई थोड़ा बड़ा सड़क है, ये है, पानी है, टंकी है, और क्या कोई समस्या नहीं है। मोहम्मदाबाद जो है अंसारी बंधुओं का गृह नगर है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ का जो नगर पालिका परिषद है उन्हीं के परिवार के, उनके करीबियों के इर्द घूमती है। इस बार क्या रहेगा? इस बार भाई बदलाव हुआ है। इस बार नगर पालिका मोहम्मदाबाद का बदलाव हुआ है। उनके घर का तो कोई है नहीं। अब साइकिल से जो आया है उस पे लोग मन बना रहे हैं। 2500 वार्ड में हम घूमे हैं कहीं, तो 2500 वार्ड में रईस अंसारी नया लड़का है और इच्छुक लड़का है। वो मेहनत करेगा, आज जो बचा खुचा काम रहेगा वो करेगा। क्या नाम है भाई आपका? जी, रंजय कुमार सागर। रंजय जी, नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस बार? इसमें बदलाव होगा। जी, बदलाव आप लोग करेंगे किन मुद्दों पर? क्या कमियां रह गई जो बदलाव करेंगे? सबसे पहले तो 50% तो से अधिक विकास हो चुका है। 50% में जो नगर में मकान टैक्स बढ़ाया गया है शासन के द्वारा, वो जो मलिन बस्तियां हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। जिससे मान लीजिए जो खाली स्थान है उस पर भी प्रशासन के द्वारा जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोहम्मदाबाद में हम लोग या पूरे जनपद में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। देख ही रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। कितना विकास हुआ है, सिलेंडर आज 1200 हो गया। कहाँ विकास हुआ है साहब? अब विकास की बात करें तो देख लीजिए, जमीन पे आके देखिए ना। आप तो खुद हर जगह सर्वे कर रहे हैं, देखते होंगे। 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। सिलेंडर रख के लोग अब लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति बनी हुई है। मोहम्मदाबाद की बात करें तो जो नगर पालिका परिषद है वो अंसारी बंधुओं के क्या स्थिति रहेगी? इस बार भी रहेगा। जो विकास किया वो विकास के नाम पे वोट करेगा। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, नाम बता दें अपना। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहम्मदाबाद वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। सत्येंद्र जी, वार्ड नंबर 1 में आप पिछले कई सालों से रहते होंगे। क्या लगता है कि जो मौलिक सुविधा होनी चाहिए, नगर पालिका की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो आप लोग को मिल पाई है क्या? देखिए, इस बार जनता मूड बना चुकी है और इस बार नगर पालिका में दूसरे चेयरमैन बनने जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन बने और विकास करे। रही बात लाइन, पानी, बिजली की, तो समस्या तो कहीं ना कहीं बनी रहती है। लेकिन पहले पानी की समस्या से जूझ रहे थे हम। उधर भी हम लोग की तरफ पानी का टैंकर था, वो पानी का टंकी वाला लगा था, वो कई साल से खराब चल रहा है। नगर पालिका में लोग कई बार शिकायत किए गए, लेकिन आज तक ना ही बोरिंग हुई और ना ही उधर पानी की सुविधा हुई, और जनता इससे बहुत पीड़ित है। इस बार जनता मूड बना ली है, सोच रही कि नगर पालिका में कोई ऐसा प्रत्याशी बनाए, ऐसा चेयरमैन बनाया जाए जो विकास करे। ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तो डबल इंजन की सरकार पहले से है, और अगर नगर पालिका में बन जाएगी तो ट्रिपल इंजन हो जाएगी। तो ट्रिपल जब इंजन से काम होगा तो बहुत बेहतर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार से काम जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ठीक ना। हम लोग भी चाहते हैं कि ट्रिपल सरकार बने और काम अच्छा करे। क्या लगता है जब जो नगर पालिका परिषद आपका मोहम्मदाबाद है, यह एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा है, उनके करीबियों के इर्द गिर्द, इस बार क्या रहेगा? इस बार बदलाव होगा। जनता मूड बना चुकी कि बदलाव होना जरूरी है। हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय पत्रकार भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस मोहम्मदाबाद नगर पालिका परिषद के इतिहास की, कि यहाँ के लोग किस तरह से चुनाव करते हैं। यहाँ नगर पालिका मोहम्मदाबाद में हमेशा दो धुरी के बीच चुनाव होता है। विकास चुनाव के दौरान गौण हो जाता है। भले ही लोग विकास की बात करें, लेकिन चुनाव के दौरान यहाँ दो खेमा पड़ जाता है, एक अंसारी बंधुओं के इर्द गिर्द और एक उनके विपरीत राजनीति करने वालों के। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनता दिख रहा है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो इस बार भी चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द होगा, और जो सपा के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी दोनों लोग अपने दल के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी अधिकतर जगह इसी हिसाब से बढ़ती भी दिख रही है। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा ये तो समय बताएगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो नगर पालिका जो चुनाव हो रहा है, तो इस बार भी जो है जो अंसारी की बात आप कर रहे हैं, अंसारी परिवार है, उन्हीं के इर्द गिर्द जो सीट रहती है,
देखिए, उसमें छुटकारा क्या मिलना है। जो इस समय प्रत्याशी हैं सपा के, वो अंसारी परिवार से नहीं, उनके सपोर्ट में हैं। और छुटकारा तो अब भविष्य बताएगा कि मिलेगा कि नहीं। अभी द्वंद्व दोनों तरफ दिख रहा है, तो अभी कुछ ऐसा नहीं हम कह सकते। अभी यहाँ के एक सपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हमारी तो खुद के यहाँ डबल इंजन सरकार है, यानी कि उनके विधायक जी हैं, उनके सांसद जी यहाँ, भले ही वो गाजीपुर का सांसद है, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी भी ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो सपा के ट्रिपल इंजन की सरकार और समाजवादी पार्टी और भाजपा, यानी दोनों की ट्रिपल इंजन की सरकार कही जा रही है। किसको बेहतर मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी उनका जो है ट्रिपल इंजन नहीं हो पाएगा। अभी जो सांसद गाजीपुर हैं वो बसपा से हैं, सपा से नहीं है। उनका डबल इंजन का होगा। लेकिन जो पहले काम हुआ है, काम अभी बहुत जरूरत है नगर में। नगर में लोग आए तो समझे कि ये मोहम्मदाबाद है। अभी उस तरह का मोहम्मदाबाद नहीं बन पाया है। जरूरत है उस तरह की मोहम्मदाबाद बनाने की। जैसे बगल में आपका रसड़ा है, रसड़ा को लोग याद कर रहे हैं, जो भी जा रहा है। हम भी एक नगर पालिका है और वो भी एक नगर पालिका, हमारे साथ भी वो भी नगर पालिका बना है और हम भी, लेकिन हम विकास के मामले में उससे काफी पिछड़े हैं। उस तरह हम भी डेवलप करें, ये चाहिए। गोपाल जी, कहा जाता है कि नगर पालिका जो मोहम्मदाबाद है, पहले कभी टाउन एरिया हुआ करते थे, और उस टाउन एरिया के अध्यक्ष जो है सुभानुल्लाह अंसारी हुआ करते थे। और लोग बताते हैं कि जब वो टाउन एरिया के अध्यक्ष हुआ करते थे तो यहाँ की कुछ तस्वीर अलग हुआ करती थी। वो गंगा जमनी तहजीब को भी लेकर चलते थे और विकास के भी उस वक्त के अनुसार काम कराते थे। जी, ये सही है। वो इसी के लिए वो प्रचलित भी थे, गंगा जमनी तहजीब के लिए। और आज भी कहीं न कहीं दिखता है, तभी तो उस परिवार को फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति है, समय के साथ बदलता रहता है, परिस्थितियां हैं, लोग अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं। रही मोहम्मदाबाद की बात, तो मोहम्मदाबाद में कुछ न कुछ ऐसा है, तभी तो अंसारी परिवार आज भी लोगों के बीच बना है। तो ये थे मोहम्मदाबाद नगर पालिका परिषद के लोग, जिन्होंने बताया कि मोहम्मदाबाद में तो सिर्फ एक बार 1995 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कभी भी कमल नहीं खिला है। हालांकि इस सीट पर लगातार जो है अंसारी बंधुओं के करीबियों का दबदबा रहा है, और इस बार भी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका दबदबा कायम रह सकता है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बदलाव चाहिए और ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।